जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की जो 3588 पदों पे आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया है। अब दोस्तों आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट तो ख़त्म हो चुका है, चूँकि 23 अगस्त तक आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है। उसका दोस्तों करेक्शन डेट भी जो भी था, करेक्शन डेट भी वो भी दोस्तों ख़त्म हो चुका है। अब काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट ये कमेंट करने लगे कि सर मान लीजिए ऑनलाइन अप्लाई करते समय हमने ये गलती कर दिया, करेक्शन में मेरा सही नहीं हो पाया, चाहे करेक्शन हम नहीं कर पाएँ तो आगे मेरा क्या फॉर्म एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, ये भी चीज़ें क्लियर करेंगे। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट ये भी कमेंट हमको कर रहे थे कि सर फिजिकल कब तक हो सकता है, ये भी चीज़ें क्लियर करेंगे। फिजिकल आप लोगों को कब तक हो सकता है, चूँकि जो भी स्क्रूटनी प्रोसेस है, इसकी स्क्रूटनी प्रोसेस खत्म होने के बाद ही दोस्तों आप लोगों को फिजिकल कंप्लीट कराया जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक, ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आप लोग की कौन सी पोस्ट पे आप लोग को ट्रेड टेस्ट होगा, कौन सी पोस्ट पे आप लोग को ट्रेड टेस्ट होगा, और दोस्तों स्क्रूटनी प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, किसका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, किसका रिजेक्ट होगा, इन्हीं सभी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, वीडियो में आगे सीधे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्क्रूटनी प्रोसेस के। चूँकि आप लोग को पता होगा कि इसका जो ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट था वो दोस्तों आप लोग को 23 अगस्त, यानी दोस्तों 23 अगस्त तक आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, 23 अगस्त तक। और मान लीजिए ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट जो हुआ था उसके दोस्तों आप लोग को टोटल 1 महीना टाइम दिया गया था। 23 अगस्त लास्ट डेट था, लास्ट डेट आप लोग को ख़त्म हो चुका है। और रही बात दोस्तों कि जो भी करेक्शन डेट वगैरह दिया गया था, आप लोग को 2 दिन करेक्शन भी विंडो दोस्तों नहीं ओपन हो रहा था, लेकिन दोस्तों बाद में आप लोग को विंडो भी ओपन हुआ। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट करेक्शन भी किए हैं, काफ़ी कैंडिडेट नहीं किए हैं। लेकिन दोस्तों ये एक चीज़ ये भी समझना ज़रूरी है कि मान लीजिए जो भी करेक्शन डेट वगैरह था वो तो दिया ही गया था, लेकिन स्क्रूटनी प्रोसेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे। तो दोस्तों देखिए स्क्रूटनी प्रोसेस में आप लोग को क्या होगा कि अब दोस्तों आप लोग को किसका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाए, किसका रिजेक्ट किया जाए, ये चीज़ें दोस्तों आप लोग को चेक किया जाएगा। आगे हम बात करेंगे कि आप लोग कौन सी गलती की होंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब आप लोग को स्क्रूटनी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब इसके जैसे ही स्क्रूटनी प्रोसेस खत्म होगा तुरंत दोस्तों आप लोगों को फिजिकल के एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो स्क्रूटनी प्रोसेस आप लोग को स्टार्ट हो चुका है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अब काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट ये कमेंट कर रहे थे कि स्क्रूटनी प्रोसेस स्टार्ट हुआ लेकिन फिजिकल कब तक होगा, आगे हम बात करेंगे। लेकिन ये समझिए कि स्क्रूटनी प्रोसेस जो है किसका फॉर्म एक्सेप्ट है, किसका रिजेक्ट है, ये चीज़ दोस्तों आप लोगों को जांच करना शुरू हो चुका है। ये चीज़ क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं कौन सी पोस्ट पे आप लोग को ट्रेड टेस्ट होगा, कौन सी पोस्ट पे ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस चीज़ को हम क्लियर कर दें कि कौन से पोस्ट पे आप लोग को ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं वेटर हो गया, वाटर कैरियर हो गया, उसके बाद कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, उसके बाद पेंटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, पंप ऑपरेटर हो गया, कुक हो गया। यानी दोस्तों ये जितने पोस्ट हमने आप लोग को लिखा हुआ है, जितने पोस्ट दोस्तों बताए हैं, इसमें आप लोग को ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। यानी दोस्तों इसमें आप लोग को ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। इसमें क्या, इसमें दोस्तों NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट लगाए हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग को इसमें आप लोग को ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए स्वीपर हो गया, बार्बर हो गया, टेलर हो गया, कोबलर हो गया, नाई, धोबी, मोची, दर्जी, जो भी ये सब पोस्ट निकाला गया था, इसमें आप लोग को ट्रेड टेस्ट होगा। अब रही बात ट्रेड टेस्ट होगा तो ट्रेड टेस्ट हम कैसे क्वालिफाई करेंगे। जैसे मान लीजिए स्वीपर पे हम ट्रेड टेस्ट कैसे क्वालिफाई करेंगे, बार्बर पे ट्रेड टेस्ट कैसे क्वालिफाई करेंगे, टेलर पे कैसे ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। तो ये सब चीज़ें दोस्तों हम आप लोग को आगे वीडियो बनाकर बताते रहेंगे। लेकिन दोस्तों ये चीज़ आप लोग को समझना जरूरी है कि अगर मान लीजिए आपने इन सभी पोस्टों में अप्लाई किया है तो आप लोग को ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। बाकी दोस्तों इन सभी पोस्टों को छोड़कर आप लोग को अन्य पोस्ट में अप्लाई किया है तो आप लोग को ट्रेड टेस्ट होगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिकल डेट के। तो फिजिकल डेट के बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन दोस्तों सबसे पहले इस चीज़ को हम क्लियर कर दें कि आप कौन सी गलती किए होंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। आप कौन सी गलती किए हैं कि आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट होगा। तो इस चीज़ को हम बता दें दोस्तों। सबसे पहले आप लोग जो फ़ोटो अपलोड किए हैं, फ़ोटो जिस फॉर्मेट में आपका फ़ोटो मांगा गया था उस फॉर्मेट में अगर अपलोड किए होंगे तो आपका समझ लीजिए फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। जिस फॉर्मेट में मांगा गया था उस फॉर्मेट में अगर फ़ोटो अपलोड नहीं किए होंगे तो समझ लीजिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और रही बात दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड की, तो डॉक्यूमेंट अपलोड दोस्तों कम से कम आपने 6 डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा।
फोटो सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, निवास, उसके बाद दोस्तों हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, उसके बाद जो NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट भी। टोटल 6 डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है। अब 6 डॉक्यूमेंट दोस्तों जो मान लीजिए PDF में मांगा गया है तो PDF में आपने अपलोड किए होंगे, या दोस्तों PDF में नहीं मांगा गया है, आपने गलत तरीके से अगर फोटो सिग्नेचर वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह गलत तरीके से अपलोड किए हैं तो दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये चीज़ क्लियर। अब रही बात दोस्तों पेमेंट की, तो पेमेंट मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट UPI से पेमेंट किए हैं, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट UPI से पेमेंट किए हैं। तो UPI पेमेंट क्या होता है कि बीच में अटक जाता है, यानी बीच में होल्ड हो जाता है, पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है। तो फॉर्म का प्रिंट वैसे ही डाउनलोड मतलब प्रिंट हो जाता है, लेकिन पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो इसके वजह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों जो मेन रीज़न है फॉर्म रिजेक्ट आगे चल के होने का, तो दोस्तों ये 3 रीज़न है। आपका फ़ोटो, उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वगैरह हो गया, उसके बाद सिग्नेचर हो गया, उसके बाद दोस्तों आप लोग पेमेंट हो गया। तो ये 3 रीज़न दोस्तों मुख्य रीज़न है। बाकी दोस्तों आप लोग को जैसे मान लीजिए NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट अगर लगा के आप फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो ये समझिए कि आपका जो भी फॉर्म है वो दोस्तों आपका एडमिट कार्ड वगैरह जारी होगा, लेकिन आगे चल के आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये दोस्तों सीधा सीधा आप समझिए। अब रही बात दोस्तों कि ये तो 3 मुख्य रीज़न है दोस्तों जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल में दोस्तों आप लोग को जैसे कि आप लोग जानते हैं, मान लीजिए स्कूटी प्रोसेस हो गया, फॉर्म का लास्ट डेट क्या था? तो दोस्तों 23 अगस्त तक आपने फॉर्म अप्लाई किया है। मान लीजिए 23 अगस्त तक फॉर्म अप्लाई कर लिए हैं, तो इसका दोस्तों फिजिकल डेट हम बता दें तो मात्र आप लोग को ये अगस्त, चूँकि दोस्तों 1.5 महीना लगता है, टोटल आप लोग को 1.5 महीना लगता है स्कूटी प्रोसेस चेक करने में। यानी दोस्तों मान लीजिए अब हर एक फॉर्म को चेक किया जाएगा कि कौन फोटो अपलोड किया है, कौन सिग्नेचर अपलोड किया है, कौन मार्कशीट अपलोड किया है, कौन पेमेंट कटवाया है, किसका नाम गलती है, किसको एडमिट कार्ड भेजना है, किसको नहीं भेजना है। ये सारी चीज़ें दोस्तों एक एक फॉर्म को चेक किया जाता है, उसी को स्क्रूटनी प्रोसेस हम कहते हैं। एक एक फॉर्म को चेक किया जाता है कि हाँ ये फॉर्म में ये गलती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए सभी चीज़ें सही रहेगा तो उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उनका एडमिट कार्ड जो आगे के जो भी कर्मचारी होंगे, जो भी प्रोसेस करते होंगे, उनको बता दिया जाएगा इनका फॉर्म सही है, तो आप एडमिट कार्ड की तैयारी कीजिए। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग को 1.5 महीना लगता है फॉर्म को चेक करने में। जैसे ही दोस्तों आप लोग को स्कूटी प्रोसेस खत्म होगा, तुरंत आप लोग का फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। अब रही बात दोस्तों एक्सेप्टेड कब तक आप लोग को फिजिकल स्टार्ट हो सकता है, अब कब तक हम फिजिकल शुरू कर दें या नहीं कर दें, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट के कमेंट था। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को क्लियर कर दें। मान लीजिए 1 महीना यानी दोस्तों 30-45 दिन आप लोग को वेट करना है। टोटल आप लोग को 1.5 महीना आप लोग को वेट करना है। 1.5 महीना बाद आप लोग को एडमिट कार्ड जारी होगा, उसके बाद अपना फिजिकल दे सकते हैं। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग को फिजिकल दोस्तों कब तक स्टार्ट हो जाएगा, तो दोस्तों सितंबर के लास्ट वीक तक, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, अक्टूबर के लास्ट वीक तक दोस्तों आप लोग को फिजिकल होने की पूरी संभावना है। चूँकि सितंबर चल रहा है, अक्टूबर दोस्तों आगे आप लोग को जो भी अक्टूबर महीना आने वाला है उसके दोस्तों चौथे सप्ताह में आप लोग को फिजिकल शुरू होने की पूरी संभावना है, अगर पिछले भर्ती के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। रही बात दोस्तों कि अगर बीच में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है BSF के ऊपर या दोस्तों किसी के ऊपर दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत हो, या टेक्निकल दिक्कत हो या किसी चीज़ के लिए दिक्कत हो, तो आगे दोस्तों आप लोग को डेट मतलब एक्सेप्टेड बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये समझिए कि अक्टूबर के लास्ट वीक तक आप लोग को फिजिकल होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तो अक्टूबर में आप लोग को फिजिकल शुरू हो जाएगा। अब जो कैंडिडेट फिजिकल की तैयारी नहीं करना है, अपना तैयारी करना शुरू कर दें, चूँकि अगर तैयारी नहीं करेंगे तो इस बार फिजिकल आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आगे दोस्तों ट्रेड टेस्ट है, हर एक ट्रेड टेस्ट का हर एक PDF भी देंगे, हर एक ट्रेड टेस्ट का वीडियो हम आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे कि कैसे ट्रेड टेस्ट होता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। बट दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।